सिवान के पूर्व सांसद रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने अपना नामांकन कर लिया, पर्चा दाखिल कर लिया। सिवान से निर्दलीय वो चुनाव लड़ रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, सिवान की ये तस्वीरें हैं। देखिए जिस तरीके से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश को, गजानन को हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और उस भोग को ग्रहण करने के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। हिना साहब भी ऐसे ही करते हुए दिख रही हैं। हिना साहब मंदिर जाती हैं, वहाँ पर भगवान गणेश का पूजा करती हैं और उसके बाद नामांकन करने, अपना पर्चा दाखिल करने पहुँचती हैं। उनके अगल बगल के जो लोग हैं, वो जो हिंदू समाज में जो सवर्ण तबका है, खासकर राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण की अगर बात करें, इन तमाम लोगों के साथ हिना साहब जो हैं वो अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचती हैं। इसके पहले भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो तस्वीर बड़ा वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें हिंदू संगठन के साथ हिना साहब की बैठकी है। हिना साहब को जो सिवान का सवर्ण तबका है वो खुलकर अब सपोर्ट कर रहा है। देखिए दिवंगत शहाबुद्दीन जो सांसद रहे सिवान के, वो जब 90 के दौर में वहाँ से चुनाव जीता करते थे, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो इसके पीछे जो गुणागणित बैठता था वो मुस्लिम प्लस सवर्ण, यानी जो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण हैं और उनके साथ साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम तबका है, वो खुलकर मोहम्मद शहाबुद्दीन का साथ दिया करता था। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन वाम के खिलाफ भी रहते थे, यादव वोट उन्हें कभी नहीं मिलता था, उनके जगह अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव जैसे जो नेता होते थे आरजेडी के, उनको मिलता था, या अगर वो दूसरी पार्टी से भी लड़ते थे तो उनको मिलता था। लेकिन अब शहाबुद्दीन जीवित नहीं है, समीकरण वहाँ का बदला। सिवान का जो सवर्ण तबका है वो बीजेपी के साथ चला गया, लेकिन कविता सिंह जो वहाँ की सांसद रही 2019 से 2024 तक, राजपूत जाति से आती हैं, उनका टिकट कटने के बाद सिवान का जो राजपूत समाज है, भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो काफ़ी नाराज हुआ। और देखिए एक खबर तो ये भी आया कि हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट का ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने टिकट को ठुकरा दिया। कारण वो निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं। अगर सिवान में सवर्ण और मुस्लिम वोट हिना साहब के साथ गया तो आप मानकर चलिए कि चाहे अवध बिहारी चौधरी हो या फिर विजय लक्ष्मी हो, जो कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, जो कि पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब जदयू में चले गए हैं, तो इन दोनों के लिए जो मुसीबतें हैं वो हिना साहब खड़ा कर सकती हैं। शहाबुद्दीन का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है, साहिब कहे जाते थे, सिवान में हमेशा देखने को मिला है। और जो मुस्लिम तबका है वो भी राजद से काफ़ी खफा है। कई इसके कारण हैं, उनके प्रतिनिधित्व को कम किया गया। टिकट बंटवारे में 14% यादव जाति से 10 टिकट दिया गया और 17% मुस्लिम जाति से, धर्म से मात्र 2 टिकट दिया गया। तो इस बात की भी नाराज़गी जो मुस्लिम समाज है उनमें देखने को मिला है। शिवहर में ही आप देख लीजिए, वहाँ के भी जो मुस्लिम है वो काफ़ी नाराज़ हैं। वही गुणागणित जो है वो सिवान में देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी में कई लोकसभा हैं, सीमांचल और कोसी के इलाके में तो मुस्लिम खुलकर अब AIMIM के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में सिवान में अगर हिना फैक्टर चला, हिना साहब का अगर जलवा चला जो शहाबुद्दीन का होता था, तो आप मान कर चलिए कि NDA हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों की खटिया खड़ी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण 1990 के दौर का वो समीकरण का दोबारा बनना है, जिसमें जो सामंती ताकतें कही जाती थी उस दौर में राजपूत भूमिहारों को, वो शहाबुद्दीन के साथ बड़ी मजबूती से टाइटली अलाइन रहते थे। और इस बार फिर से वही गुणागणित बनते हुए दिख रहा है। देखिए हिना साहब लगातार जिस तरीके से जनसंपर्क कर रही हैं, खबर ये भी था कि राजद से उन्होंने टिकट इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें जो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण तबका है उन्हें उनके द्वारा आश्वासन मिला था कि इस बार वो ना NDA के साथ जाएंगे और ना महागठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ वैसे भी वो नहीं जाते हैं ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, लेकिन NDA के साथ वो जाते रहे हैं। लेकिन कविता सिंह का टिकट कटने के बाद वो विकल्प में फिर हिना साहब को ही देख रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हिना साहब नामांकन की हैं और क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। सुनिए हिना साहब को। मैंने नामांकन दाखिल किया है सिवान संसदीय क्षेत्र 18 से। मैं सिवान की जनता के लिए सेवा भाव से आई हूँ जी। शुरू से सभी लोगों ने स्वागत किया है और मैं भी इन लोगों को बहुत
सम्मान के साथ देखती हूँ और सम्मान देना चाहती हूँ। तो हिना साहब पूरे जोश में हैं, साफ कह रही हैं कि चाहे जो हो जनता उनके साथ है, सिवान की जनता उनके साथ है और जो समीकरण साधने में वो निकली है अगर उसमें सफल होती है तो आप मानकर चलिए कि बिहार की राजनीति में एक बार बड़ा नया प्रयोग फिर से होगा और इसका परिणाम ना एनडीए के लिए अच्छा होगा और ना महागठबंधन के लिए ही अच्छा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।